हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का गणित। क्या देखेंगे? क्लास 10th का गणित, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मैथमेटिक्स, यानी उसको शॉर्ट में बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। तो इसी का हम लोग यह जो है कि आपका मंथली एग्जाम का जो हुआ है, यानी आपका 28 अक्टूबर का जो भी मंथली एग्जाम हुआ है टेस्ट पेपर, वही यह टेस्ट पेपर है। तो उसका हम लोग जो है कि इसमें जैसे देखिए आपको 30 क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव में जो है कि 30 क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम लोग जो है कि अगर कर लेते हैं, इसमें जो है कि मैंने देखा है कि इसका क्वेश्चन जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता है तो क्या हो जाएगा, इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आएगा वह क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यह क्या है, बिहार बोर्ड द्वारा टाइप किया गया क्वेश्चन है, उसी के वहाँ से आया है क्वेश्चन। तो यह जो कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन से या इसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सके। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर आपने क्वेश्चन जो बनाया है तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसका आपको जो है कि उसमें कितना आपका सही हो रहा है। आप आंसर भी चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके जो भी गलती होगा या जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बिना देर के हुए यह आपका मैथ का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, और आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर कितना सही हुआ। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है आपका 41, 51, 91 और 169। तो देखिए अभाज्य संख्या वही होता है, एक होता है भाज्य संख्या, क्या होता है, एक भाज्य संख्या, और एक होता है अभाज्य संख्या। यानी इसी में अ लग जाता है तो वह जाता है अभाज्य संख्या, जो एक यहाँ पे आपसे पूछा है। तो देखिए अभाज्य संख्या जो है वही होता है जिसमें क्या है, हम एक से या जो संख्या रहता है उसी से हम उसको काट सकते हैं। यानी भाग देने पर, जैसे हम देखिए यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए हम ऑप्शन 51 को अगर लेते हैं, तो जैसे देखिए इसका कहने का अगर 51 क्या होगा, अगर अभाज्य संख्या होगा तो इसमें हम केवल और केवल एक से भाग कर सकते हैं। तो एक से तो भाग लगेगा, यह 51 बार कट जाएगा, और इसमें जो है कि 51 से भाग देंगे तो यह एक बार कटेगा। लेकिन इसके अलावा जो है वह कोई संख्या से जो है यह नहीं काटना चाहिए। अगर यह दूसरी संख्या से, कोई संख्या से अगर कट रहा है तो हमारा क्या होगा, भाज्य, सॉरी वह जो है कि हमारा भाज्य संख्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे पूछा है अभाज्य संख्या। देखिए ऑप्शन है ए में 41, क्या है 41, जिसको हम अगर काटेंगे तो यह 1 से कट जाएगा और 41 से कटेगा। इसके अलावा क्या है, यह किसी दूसरी संख्या से यह नहीं कटेगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। 51 को अगर काटे तो यह 3 से कट जाएगा 17 बार, या 17 से कट जाएगा 3 बार, फिर ये 51 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो यह क्या है, 2 से अधिक संख्या। जैसे कोई भी संख्या क्या होगा, उसका जो है कि जो कटना है वह 2 से ही कटना चाहिए। यानी एक अपने आप से, एक से, और एक अपने आप से, यानी एक से और एक स्वयं से। दो ही संख्या से अगर कट रहा है तो वह अभाज्य होगा, और 2 से अधिक संख्या से अगर कट रहा है तो वह क्या होगा, वह जो है कि भाज्य संख्या होगा। यानी आपसे पूछा अभाज्य, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि a इजकल टू इतना दिया है और b इजकल टू इतना, तो मौसा यानी ए बी क्या होगा, ए बी का जो मौसा है यानी HCF कह रहा है कि इफ a इजकल टू इतना एंड b इजकल टू इतना देन HCF क्या होगा। यानी a और b का जो है कि HCF निकालना है। अब देखिए आप जो है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूजन में फंस जाइएगा। देखिए अगर वही आपसे कह देगा कि 8 और 10 का मौसा निकाल कर दिखाइए, आप आसानी से 8 और 10 का मौसा निकाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है फंसाने के लिए, क्या दिया है, a इजकल टू इतना और b इजकल टू इतना दिया है, और उसी में लिख दिया है a और b का मौसा। यानी कह देगा हम 8 को a मान लेंगे और 10 को b मान लेंगे, तो वही हम कह देंगे कि a और b का मौसा निकाल के दिखाइए। तो बात तो वही ना हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a इजकल टू कितना दिया है, 2 के पावर 3 और b इजकल टू 3 के पावर 2। फिर आपका b में है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, b का मान जो है वह 2 का पावर 4 है। तो इसको देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 और 3 के पावर 3 है। तो देखिए मौसा जो होता है वह सबसे छोटा घात होता है। क्या होता है, दोनों में 2 और 3 है, क्या है, दोनों में 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। अगर रहता तो हम उसके बारे में सोचते। यहाँ पे क्या है, दोनों में 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है। तो देखिए सबसे जो छोटा घात होगा, क्या होगा, सबसे छोटा घात। अब देखिए इसमें ये आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर 4 है। तो दोनों में कौन छोटा होगा, 2 के पावर 3 छोटा होगा। तो हम जो छोटा होगा उसको हम ले लेंगे। मौसा के लिए छोटा घात लेते हैं और लौसा के लिए बड़का घात ले लेते हैं। तो हम क्या है, यहाँ के पावर हम जो के 2 के पावर 3 ले लिए। अब वहाँ पे देखिएगा यहाँ 3 के पावर 2 है और यहाँ 3 के पावर 3 है। तो 3 के पावर 2 छोटा है, तो हम इसको ले लेंगे गुना 3 के पावर 2। अब देखिए 2 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 2 के पावर 3 है, तो इसको 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो यह 9 आएगा, और 9 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। यानी आपका जो है HCF वह कितना आया, 72 आया। तो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 72, जो कि आपका राइट आंसर है। अगर लौसा कहता तो हम बड़का घात लेते। जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या है,
है इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या वही होता है, जैसे इसका आपको परिभाषा अगर पता होगा तो आराम से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या वह होता है जो क्या है वह रूट के अंतर्गत होगा, यानी वह रूट के अंदर आएगा, क्या है रूट के अंदर होगा संख्या, लेकिन वह क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वह पूर्ण संख्या हमको नहीं निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है 36 है, यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे इसको हम अगर करेंगे तो 6 × 6 इसका एगो 6 बाहर निकल जाएगा। क्या है यह रूट से बाहर 6 निकल, यहाँ 6 निकल गया जो कि क्या है यह आपका परिमेय संख्या है। रूट 4 है, इसका भी क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ 1/16 है तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा और 16 का 4 होगा, यानी 1/4 इसका बाहर निकल जाएगा। लेकिन रूट 11 जो है यह आपका क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका हम निकालेंगे अगर तो यह क्या होगा दशमलव के रूप में निकले। यह जो है कि हमारा क्या है यह पूर्ण संख्या, यह जो है हमारा रूट के अंतर्गत है, लेकिन यह क्या है यह जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमारे यह अपरिमेय संख्या है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे 4, उसको जो है कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वह द्विघात समीकरण है। तो देखिए जो रूट के अंदर में होगा चर मान वह आपका जो है कि रूट के अंदर जो भी होगा जो भी होगा चर मान वह आपका द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे देखिएगा x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 × x + 1। तो यहाँ पूछा है आपसे कि द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण कहने का मतलब है कि उसका जो अधिकतम घात होगा वह 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। और देखिए x + 2 है इसका होल स्क्वायर है, यानी a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x² + 2ab यानी 2x और 2 तो यानी 4x हो जाएगा यह आपका, और प्लस b² तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यह आपका यह x² + 4x + 4 और बराबर की साइड है 4 × x + 1 तो 4x + 4 हो जाएगा। इसको क्या है 4x + 4 हो जाएगा बराबर की साइड। अब इसको ले आएंगे इधर तो यह 4x माइनस में जाके यह और यह कट जाएगा, ये 4 और 4 कट जाएगा, लेकिन क्या है x² तो बच रहा है ना, तो अधिकतम घात हमको क्या है चाहिए 2 चाहिए, जो कि मिल रहा है ना x का पावर 2। तो यह हमारा क्या है द्विघात समीकरण का उदाहरण है ऑप्शन ए नंबर। लेकिन आप देखिए बी नंबर जो है वह रूट के अंदर क्या है x है, जो कि यह आपका नहीं होगा। रूट के अंदर x है यानी यह आपका गलत है। उसके बाद है ऑप्शन सी में भी रूट के अंदर में x है, क्या है रूट के अंदर में है कि क्या है चर मान है, इसलिए यह आपका गलत है। अब ऑप्शन आपका सी नंबर जो है वह क्या है x + 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे पहले ही x + 1 का होल क्यूब है, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा a + b के होल क्यूब तोड़ेंगे तो इसका पावर जो है वह 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधिकतम घात 3 आएगा, जो कि त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या है त्रिघात समीकरण, यह हमसे पूछा है सिर्फ द्विघात समीकरण, इसलिए आपका क्या है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑप्शन आप देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है f(x) = x² - 2x + 1 तो f0 = क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या है f(x) = दे दिया है इतना, तो f0 बराबर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए f(x) है तो यहाँ पे भी x है, f देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है x है तो यहाँ भी x के रूप में। जब हम f का मान जो है x का मान जब 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। अगर हम x का मान यहाँ 0 लेते हैं तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो वहीं कहा है कि f0 बराबर कितना होगा। तो अब देखिए समीकरण में हम 0 रखेंगे, जैसे f0 क्या हो जाएगा f0 = अब देखिएगा यहाँ x² है यानी 0 के स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ -2x है तो -2 × 0, उसके बाद +1। तो अब देखिए यह 0 का स्क्वायर 0 -2 में 0 से गुना करेंगे 0 और +1 का 1, तो क्या हो जाएगा यह हमारा फाइनली जो आएगा वह +1 आया। कितना आया +1 आया, यानी हमारा ऑप्शन कहाँ पे है देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है +1, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है 5 का जो ए नंबर है वह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा है देखिएगा यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूलों का योग होगा। क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है मूलों का योग क्या होगा। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इस टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा एग्जाम में। तो क्या कहा है कि मूलों का योग जो है इस समीकरण में क्या होगा। तो जानते हैं कि हम लोग क्या होता है कि मूलों का जो योग होता है वह अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। अब देखिए -b/a जो है वह हमारा x² का जो गुणांक होता है वह
वह a होता है और यह जो है कि x का गुणांक b होता है और अचर पद जो होता है वह c होता है। तो इसमें हमारा माइनस b का क्या हो जाएगा, b जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, -4 होगा। b का मान -4, a बराबर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, b बराबर -4 और c बराबर 4 होगा। अब देखिए हम अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं तो क्या है, -b/a, यानी -b/a, तो b के मान कितना है, -4 है, तो माइनस इंटू -4 क्या आ जाएगा, -4 और बटा a का मान 1। अब देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और 1 से भाग देंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी यह आपका कितना आंसर आया, तो फाइनली आपका आंसर जो है वह 4 आया। कितना आया, 4 आया। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4, जो कि राइट आंसर है। क्या है, 6 का आपका बी नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। क्या है, अब यहाँ पे आपसे मूलों का गुणनफल पूछ दिया, यहाँ पे मूलों का योग पूछा है और यहाँ पे मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का गुणनफल जो है वह अल्फा बीटा होता है। अगर एक मूल अल्फा होगा दूसरा मूल बीटा होगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी यही आपका क्या है, गुणनफल है। तो अल्फा बीटा जो है वह आपका c/a होता है। क्या होता है, c/a के बराबर होता है। अब देखिए इसमें जो है वह c का मान क्या है, r होगा और a का मान p होगा, यानी x² का गुणांक जो भी होगा वह a होगा, x का गुणांक जो होगा वह b होगा और जो अचर पद होगा यानी बिना कुछ जैसे कि x के स्क्वायर के साथ होगा वह आपका क्या होगा, c होगा। तो यहाँ पे हमारा x² के साथ क्या है, p है, जो कि a का मान कितना हो जाएगा p, और x के साथ कितना है, q है, जो कि b का मान हो जाएगा q, और उसके बाद r क्या है, यह हमारा c हो जाएगा। तो हमारा अल्फा बीटा जो है वह क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, यानी c के जगह पे r रखेंगे और a की जगह पे p रखेंगे, यानी r/p। कितना आया, r/p, यानी r/p। तो देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे है 1, यहाँ p/r और यहाँ r/p और यहाँ p क्या है, q/p, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 10 इक्वल टू 0 के मूल है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो इसके क्या है, मूल 2 गो होगा। क्या होगा, 2 गो मूल होगा। मूल को ही शून्यक बोला जाता है, मूल कहे या शून्यक कहे वही होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2x² यानी घात सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो इसका जो मूल है वो भी 2 गो निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 गो मूल निकलेगा। अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, क्या है, 2x² -10 इक्वल टू 0 है, तो बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो यह +10 हो जाएगा। अब देखिए x² इक्वल टू यह 10 है तो 10 रहेगा, यह 2 इधर गुना में है, इधर आके भाग में जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाए, यानी x² इक्वल टू कितना आया, 5 आया। अब ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, और जैसे ही रूट चढ़ेगा तो यह आपका प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह प्लस माइनस, यानी हमारा जो आंसर आएगा वह +-√5 आएगा। कितना आएगा, +-√5, जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है +-√5, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है समीकरण इतना के मूल है। यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है, मूल ही पूछा है, लेकिन यह क्या है, दूसरे इसका जो है कि थोड़ा भास्ट है, यानी यह जो है कि थोड़ा लॉन्ग टाइप पे बनेगा। जैसे क्या है, 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। क्या है, 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो है कि क्या है, यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, इसका भी मूल कितना होगा, यह पहले ही बताया गया है कि यह द्विघात समीकरण है जिसका घात कितना होता है, 2 होता है। तो अब देखिए इसका मूल भी क्या होगा, 2 गो होगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इसका जो है कि 2x² क्या है, 2x² और -5x + 3 है। अब देखिए इस 2 से इस 3 में गुना करते हैं तो क्या आएगा, यानी शुरू वाला x² के गुणांक से क्या करते हैं, जो अचर मान होता है उसमें हम लोग गुना करते हैं, यानी 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 से 3 आएगा। कितना आएगा, 2 3 6, यानी 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। अब देखिए बीच वाला को हम लोग तोड़ते हैं 2 भाग में, तो बीच वाला कितना है, -5x है। तो इसको अगर क्या तोड़ेंगे, 2x + 3, यानी 2 + 3 अगर तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +5 आएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे -5 है, तो हम -2 और -3 करेंगे। कितना करेंगे, -2 और -3, तो कितना आ जाएगा, -5, और दोनों में अगर x ले लेंगे तो -2x + -3x -5x। तो इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² - 2x - 3x क्या आ जाएगा, -3x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह आपका 0 हो जाएगा। ठीक,
तो अब देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में से क्या निकाल लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो दोनों में से एगो एक्स निकल जाएगा, यानी 2x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें अब क्या बचेगा, एगो एक्स, तो एक्स और यहाँ पे माइनस कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 है। इसमें भी यहाँ क्या है, 3 है और यहाँ भी 3 है, तो -3 हम कॉमन निकालेंगे, तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस कॉमन निकल गया तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 1 हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ x - 1 और यहाँ भी x - 1 है, तो इस दोनों ब्रैकेट को हम एगो ले लेंगे। क्या करेंगे, x - 1 एक ले लिए और उसके बाद यहाँ पे बाहर 2x है और -3, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे 2x - 3। क्या आ जाएगा, 2x - 3। अब देखिए यह x - 1 आया और यहाँ 2x - 3 आएगा। अब देखिएगा फिर इसको देखते हैं क्या है, एक x - 1 आया है और एक 2x - 3 आया। क्या आया, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को हम एक बारी बारी से क्या करेंगे, एगो 0 करेंगे, ठीक। तो x - 1 इक्वल टू अगर 0 कर रहे हैं, x - 1 इक्वल टू 0, तो यह x बराबर कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा। यह बराबर किस साइड आएगा, तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x - 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू यहाँ -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। और यहाँ 2 जो है वह गुना में है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। यानी यहाँ पे एक मान जो है x का 1 आया और दूसरा क्या आया, 3/2। तो हमारा कितना आ जाएगा, यह मूल जो है x का मान वह कितना आया, 1,3/2, 1,3/2 या 3/2,1 कोई भी कह सकते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3/2,1। क्या है, 3/2,1। तो हम 3/2,1 यहाँ पे मिल गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। देखिए बी में जो है वह माइनस है, तो माइनस वाला नहीं होगा। सी में है तो -1 जो है वह माइनस में है और डी में दोनों माइनस है। हमारा जो आया है वह दोनों प्लस में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो आपका भी आंसर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि समीकरण 4x² + bx + 6 इक्वल टू 0। देखिएगा यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 4x² + bx + 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो b का मान होगा। यानी इसमें से जो है कि एगो मूल दिया गया है, यानी एगो शून्य जो है वह दिया गया है, तो क्या है उसका b का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए शून्य को वह मान होता है जिसको हम क्या करते हैं, उस समीकरण में रखते हैं, तो समीकरण का मान 0 हो जाता है, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मूल दिया है यानी वह x का मान दिया है, तो हम x का मान वहाँ पे रखेंगे। तो क्या करेंगे, 4 और x² है यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + bx है तो b का b रहने देंगे, x के जगह 2 रखेंगे, फिर 6 क्या है, 6 प्लस में है बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 होगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 यानी 16 + 2b आ जाएगा। क्या आएगा, 2b + 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 16 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 22 आएगा, यानी 2 क्या जाएगा, 22 + 2b क्या आएगा, 22 + 2b इक्वल टू 0। अब देखिएगा फिर से यहाँ पे क्या है, 22 + 2b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2b इधर रहने देंगे क्योंकि हमको b का मान निकालना है, और यह बराबर की साइड आएगा तो -22 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी -22/2 काटेंगे तो 11 बार कटेगा, यानी b बराबर कितना आया, -11। b का मान कितना आया, तो -11, जो कि ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है -22, बी में है -11, सी में +11 और डी में +24 है, जो कि हमारा आंसर कितना आया है, -11, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष में जो है x अक्ष किस अनुपात में बांटती है। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है कि जो भी क्वेश्चन जैसे ये सभी द्विघात समीकरण का जो है वह आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह सभी आपका क्वेश्चन जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि इतना और इतना को जो मिलाने वाली रेखाखंड है वह x अक्ष किस अनुपात में बांटती है। जैसे कोई एक रेखा होगा, मान गए यहाँ पे इसको जैसे कि x अक्ष क्या है, इसको अगर बांट रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बिंदु हो गया और एक बिंदु यहाँ पे दे देंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसको जो है कि मान गए यहाँ पे x है, तो यह x अक्ष जो है वह किस अनुपात में बांटती है, तो हम इसको मान लेंगे क्या है कि इसको हम यह m1 अनुपात m2 में बांटता है। यानी यह भाग जो है कि इधर का भाग m1 हो गया और इधर का भाग m2 हो गया, यानी हम बांटते हैं। वही कहा है कि यह जो है कि x अक्ष जो है वह किस अनुपात में बांटती है, तो m1 अनुपात m2 में हम ले लेते हैं, ठीक। m1 अनुपात m2 में यह बांटती है, हम अपने से मान लिए, ठीक। आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो है m1 अनुपात m2 जो है क्या है, m1 अनुपात m2, यानी m1/m2 हम लिख सकते हैं। अनुपात जो होता है वह बटा ही होता है, बटा का रूप, तो m1/m2 लिख दिए। अब देखिएगा m1/m2 बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, x -
x1 क्या होता है x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x, और इसी फॉर्मेट पे फिर जहाँ पे x है वहाँ पे y होता है, एक होता है y माइनस y1 बट्टा क्या होता है बट्टा y2 माइनस y, क्या होता है y2 माइनस y। तो यह फार्मूला होता है और यह फार्मूला, आप किसी पे बैठाइए आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटती है। अगर एक्स अक्ष कह रहा है तो वहाँ पे वाई निर्देशांक आपका शून्य होगा, यानी एक्स अक्ष पर जो है वह वाई निर्देशांक शून्य होता है और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक शून्य होता है। तो वाई अक्ष कहा है यानी आपका क्या है, सॉरी एक्स अक्ष कहा है तो वाई का मान आपका 0 होगा। तो जिसका मान 0 होगा उसी पे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालें, उसी पे निकालेंगे। अब देखिएगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जो लिए है वह हमारा 0 हो जाएगा, यानी y अक्ष पर x अक्ष पर जो है y निर्देशांक शून्य होता है, वही हमारा क्या होगा x का मान। अगर x अक्ष पर सॉरी y अक्ष पर कहेगा तो x निर्देशांक शून्य होगा, तो वहाँ पे हमारा y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे सिर्फ x अक्ष पे कहा है तो y का सूत्र पर लगा के निकालेंगे, यानी m2 लेंगे, क्या करेंगे m1 बटा m2 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस y1। तो y का मान हम लोग क्या लिए 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका है x1 और वहाँ y1 है, एक जो बिंदु दिया है 2 माइनस 3, इसमें x1 आपका 2 है और y1 आपका माइनस 3 है। तो x माइनस x1 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस 3 हो जाएगा और बट्टा x2 माइनस x, तो x क्या है सॉरी y2 माइनस y, तो y2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 जो है x2 जो है वह 5 है और y2 6 है, तो यहाँ पे y2 6 ले लिए और माइनस 0 क्या हो जाएगा, y का मान 0। यानी अब देखिए ऊपर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, यानी 3/6 काटेंगे तो 1/2, यह कितना है 1/2। यानी हम इसको कह सकते हैं कि यह जो है m1 अनुपात m2 जो है, यानी कि इसको कितना भाग होता है 1:2 के अनुपात में, यानी 1/2 कहने का मतलब होता है कि 1:2। तो अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1:2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा क्या कहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कहा है बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक होगा। यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है, मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह x1 y1 है, x2 y2 है, तो x1 हमारा हो जाएगा -8 प्लस क्या करते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान कितना है -8 और x2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 6 है, तो -8 प्लस 6 बटा 2, फिर x2 क्या हो जाएगा, फिर y1 और y2 यानी 6 प्लस 4 बटा 2। अब देखिए यह 8 में से -8 है और प्लस 6 है, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा -2/2, कितना आएगा -2/2, इसको काटेंगे तो 1 आएगा और यहाँ यह जो है कॉमा देके लिखेंगे 6 + 4 तो 10/2, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कितना आया -1,5, कितना आएगा -1,5, कितना है -1,5, यानी आपका जो है कि यह मध्य बिंदु का जो नियामक होगा वह -1,5 होगा। देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है -1,5, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी है। देखिएगा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा काफ़ी आसान तरीका से। y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए हम एक यहाँ पे अक्ष बना लिए, यह आपका y अक्ष है और यह आपका x अक्ष है। क्या है, यह y अक्ष सॉरी यह x अक्ष और यह y अक्ष। जो उद्गत रेखा है यानी खड़ा रेखा है वह y अक्ष और जो लेटी हुई रेखा है वह आपका x अक्ष है। तो देखिए यह इस प्रकार से हमारा चतुर्थांश बन गया। अब देखिए यहाँ पे यह आपका मूल बिंदु है। क्या है, यह मूल बिंदु है। यहाँ पे 4,6 बिंदु दिया हुआ है, यानी दोनों प्लस में है। यह आपका इस चतुर्थांश में यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा। यहाँ x ले लिए, यहाँ x डैश और यहाँ y ले लिए, यहाँ y डैश। ठीक, तो यह आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। यानी अब देखिए कहा है 4,6, तो बिंदु जो है वह पहला जो होता है वह x का निर्देशांक और लास्ट वाला y का निर्देशांक। तो x अक्ष पर क्या होगा, यह 4 पे कटेगा और y अक्ष पे यह 6 पे कटेगा। यानी हम इसको अगर मान देंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो यह जाए कि 6 पे जाके कटेगा और यहाँ पे 4 पे। अब देखिए इसको हम अगर मिलाते हैं तो इस प्रकार से यह जाके और यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे मिला है, इसका रेखा और इसका रेखा मिला है तो इस बिंदु पे मिल रहा है। यहीं पे वह क्या होगा 4,6 वह बिंदु होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी जो है वह क्या है। तो देखिए y अक्ष हमारा यही ना है, तो इससे दूरी यही ना जा रहा है। यहाँ से हम अगर तय कर रहे हैं तो यही दूरी ना हमको जाना पड़ रहा है इस बिंदु तक। तो इस बिंदु तक दूरी यहाँ से
यहाँ करें या यहाँ से यहाँ करें, दोनों तो दूरी समान है ना, तो यह एक्स अक्ष पे कितना पर है, यह 4 पे है, यानी वह वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 4 इकाई दूरी पे है, जो कि आपका ऑप्शन देखिएगा क्या पे है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में है 4, बी में है 6, सी है 10 और डी है 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखिए दोनों में क्या है 7 है, तो 7 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालिए, अब बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वह आपका सूत्र होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, तो 7 गुने 1 करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, यानी आपका जो आंसर आया वह 7 आया। तो देखिए आपका ऑप्शन में बी में दिया हुआ है 7, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ए इक्वल टू 45 डिग्री, क्या है ए इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों जगह थीटा रहता है, यानी दोनों हमारा क्या होगा कोण अगर बराबर है तो हमारा क्या होगा मान समान होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर रहेगा तो 1 होगा, तो उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का भी मान 1 होगा। अब देखिए आपसे एक फंसाने के लिए क्या दिया है यहाँ पे ए इक्वल टू 45 डिग्री, जबकि आप बच्चा क्या होगा आप अधूरा जाइएगा, यानी ए का मान 45 डिग्री दिया है। अब देखिए दोनों जगह अगर हम ए का मान रख रहे हैं साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए की जगह पे 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों जगह समान है कि नहीं, दोनों जगह 45 डिग्री है, तो इसका भी मान कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम इसका मान भी रखेंगे तो साइन स्क्वायर 45 का मान कि साइन 45 का मान जो होता है उसको रख देंगे यहाँ पे, फिर कॉस 45 का मान रखेंगे और दोनों को द्वारा करके जोड़ेंगे, फिर भी हमारा मान कितना आएगा 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 1/2 है, बी में 0 है, सी में 1 है और डी में -1 है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा आप 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ आपका एक फॉर्मूला है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे ए है तो ए लेते हैं, थीटा रहेगा तो थीटा लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यही कॉसेक स्क्वायर ए इधर छोड़ देगा और यह माइनस कॉट है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बराबर के उस साइड 1 प्लस 1 तो है ये है और यह कॉट जो है इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आया इस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो देखिए आपका ऑप्शन में है tan स्क्वायर ए या माइनस कॉसेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर ए, तो आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कॉस क्या है कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री और गुने tan 80 डिग्री बटा कॉट 10 डिग्री। तो देखिए यह जो है आपका ये दोनों कट जाएगा, क्या होगा जैसे यहाँ पे कॉस 59 है और साइन 31 है, तो साइन 31 को हम अगर कॉस में बदलेंगे तो यह आपका कॉस 59 डिग्री, जैसे इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 माइनस कितना करेंगे 90 में से हमको 31 लाना है, तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 31 आएगा, तो 90 माइनस 59 करेंगे, कितना 90 माइनस 59, तो 90 माइनस 59 यह हमारा 31 आ जाएगा ना, जैसे साइन 90 माइनस 59 कर दिए। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी यह हमारा कॉस 59 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस 59 डिग्री, तो इस कॉस 59 से ये ऊपर वाला कट जाएगा, अगर ऊपर वाले को चेंज करते तो कोई एगो चेंज करेंगे एगो कट जाएगा, फिर इस दोनों में एगो को चेंज करेंगे तो एगो कट जाएगा, यह दोनों कटेगा तो 1 गुने 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 गुने 1 बराबर क्या होगा 1, तो आपका आंसर जो आया वह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1, जो कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। तो अभी आपको पता है जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो है वह कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और tan का संबंध कॉट के साथ होता है, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट होगा, कॉट 90 माइनस थीटा का है तो tan का होगा, और सेक 90 माइनस थीटा जो पूछा है यह आपका कॉसेक के बराबर होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का था तो सेक के बराबर होता। यहाँ से आपसे पूछा है कि सेक 90 माइनस थीटा जो कि कॉसेक थीटा के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि 2 cos 3a इक्वल टू 1, क्या है 2 cos 3a इक्वल टू 1, तो इसका मान निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 3a है यह आपका न्यून कोण है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग a का मान निकालना है, जैसे देखिए 2 cos क्या है 2 cos
2 cos 3a इजकल टू 1। अब इस यहाँ पे 2 जो है वह गुना में है, इधर जाएगा तो बट्टा में 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे बट्टा में आया। अब क्या आएगा, cos 3a इजकल टू 1/2। अब देखिए आपको ध्यान यह देना है कि यह जो है कि 1/2 जो है वह cos में कितना डिग्री का मान होता है, यानी 1/2 जो है वह cos में कितना डिग्री का मान होता है, यही आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा cos 3a का cos 3a रहेगा, क्या है cos 3a, और यह जो है आपका cos, यह क्या होता है cos 60 डिग्री का मान होता है, यानी cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए इस cos से इस cos को काट सकते हैं, क्या cos से cos कट गया, अब बच गया 3a इजकल टू 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। इस 3 से इस 60 को काटेंगे तो 20 बार कटेगा, यानी ये 3 जो है गुना में इधर जाएगा तो भाग में तो कटेगा तो कितना आएगा 20, यानी a का मान कितना आ गया 20 डिग्री, जो कि हमारा यही आंसर है। तो a का मान 20 डिग्री। अब देखिए आपका ऑप्शन में a में है 30 डिग्री, b में 15 डिग्री, c में 20 डिग्री और d में 10 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो कोण बी का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे एक हम त्रिभुज लेते हैं, जिसे इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज लेते हैं, देखिएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ए लेते हैं, यहाँ बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए, ठीक। तो देखिए यहाँ ए सी स्क्वायर है, यानी यह कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी यह ए बी लंब का स्क्वायर और बी सी आधार का स्क्वायर। तो देखिए यह पाइथागोरस प्रमेय यह समकोण के लिए लगता है, क्या होता है समकोण त्रिभुज के लिए, जो कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब यहाँ पे यह कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार होगा तो यह लंब और आधार मिलकर यह कितना डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि बी का मान है। तो बी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, यानी यह समकोण होगा। तो वही आपसे कुछ पूछा है क्वेश्चन कि बी इक्वल टू कितना होगा, यानी कोण बी का मान क्या होगा। ऑप्शन है 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, यानी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है त्रिभुज ए बी सी, क्या है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर है, क्या ए बी का मान 1.2 सेंटीमीटर है और डी ई का मान 1.4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिए यह समरूप त्रिभुज के जो भुजा होता है उसके हम वर्ग कर देते हैं, यानी इसके वर्ग को जो अनुपात अगर निकालेंगे वह हमारा क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वह भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक भुजा है 1:2 और एक है 1.4, क्या है 1.2/1.4 ले लिए, ठीक। यह हम अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे। अब देखिए यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि दोनों के बाद एक ही अंक है, क्या है एक अंक है, यानी एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव था, एक अंक के बाद यहाँ थे, दशमलव से दशमलव कट गया तो कितना आया 12/14 इसको काटेंगे 6 बार, इसको काटेंगे 7 बार, यानी 6/7। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यह भुजा का मान है तो भुजा के वर्ग करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 36/49, जिसको हम लिख सकते हैं 36:49 अनुपात में 36:49। अब देखिए आपका ऑप्शन ए में है 9:16, बी में है 16:25, सी में है 49:81 और डी में है 36:49, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, क्या है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर जो है वह समरूप त्रिभुज है तथा कोण ए इक्वल टू 36 डिग्री और कोण आर इक्वल टू 68 डिग्री है, तो कोण बी का मान होगा। अब देखिएगा दो त्रिभुज हम समरूप त्रिभुज को बनाते हैं, जैसे देखिएगा एक त्रिभुज यहाँ ले लिए, ठीक, और एक त्रिभुज को यहाँ ले लिए, ठीक। देखिएगा अच्छा से यहाँ पे हम इसका नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम दे दिए पी क्यू और आर, ठीक। यहाँ पे पी क्यू आर हो गया, ठीक। अब देखिएगा क्या कहा है कि पी क्यू आर में कोण ए इक्वल टू 36 डिग्री है, तो यह कोण जितना होगा वही इतना ये भी कोण होगा, यानी दोनों समरूप त्रिभुज है तो कोण ए इक्वल टू कोण पी होगा, यानी कोण ए बराबर कोण पी। तो कोण ए का मान कितना है यहाँ पे 36 डिग्री दिया है, ठीक। अब देखिएगा उसके बाद है कोण ए का मान 36 है और कोण आर का मान देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, कोण आर का मान 68 डिग्री दिया है, ठीक। फिर से हम यहाँ त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ले लिए दो। अब देखिएगा कोण ए का मान कितना दिया है, यह ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी या पी क्यू और आर, ठीक।
ए का मान कितना है तो 36 डिग्री है, तो यहाँ 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है, आर का मान जो है वह 68 डिग्री है। अगर यह आर 68 डिग्री है तो ये सी भी कितना होगा 68 डिग्री होगा। यानी ए के मान ए जो होगा कौन, वह पी के बराबर होगा, आर जो है वह सी के बराबर होगा, और यह बी जो है वह किसके बराबर क्यू के बराबर होगा। तो ए का मान 36 है तो 36 ले लिए, आर का मान अगर 68 है तो यह सी भी हमारा क्या होगा 68 होगा। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ बी का मान निकालना है। तो हमको इस त्रिभुज से मतलब है बी का मान निकालना है, तो क्या होगा जितना मान बी का होगा उतना ही मान क्यू का भी होगा। तो देखिए एक कोण यहाँ पे 36 डिग्री है और दूसरा कोण 68 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री। ठीक, तो 180 होता है, तो हमको कोण बी निकालना है। यानी एगो कोण था 36 और एगो 68 प्लस कोण बी करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 180। कोण बी करेंगे तो बराबर 180। इस 68 और 36 को जोड़ेंगे, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 और 3 9 1 10, यानी 104 प्लस बी कोण बी बराबर 180। यह क्या है 104 जो है उधर जाके घट जाएगा, तो 104 जब 180 में से घटेगा तो कितना बचेगा, कोण बी बराबर 76 डिग्री। क्या बचेगा 76 डिग्री। तो अब देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया गया है 76 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 6 इतना इतना दिया है एक संख्या, जिसमें पूछ रहा है इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक वही होता है सर्वाधिक चर मान वाला होता है। क्या होता है, जिसका मान जो है वह सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होता है, वही हमारा क्या होता है बहुलक होता है। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही संख्या बहुलक होगा। अब देखिए इसमें 6 एक बार, यहाँ 6 है, 4 है, 7 है, 7 है, 7 है। अब देखिए इसमें 7 कई बार है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, 3 बार 7 आया है। देखिए 4 एक बार है, 5 भी एक बार है, 6 2 बार है, लेकिन 7 कई बार है 3 बार है। यानी 7 हमारा कितना बार है 3 बार, यानी 7 सबसे अधिक बार आया है, जो कि बहुलक क्या हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यानी आपका ऑप्शन डी राइट है। अब देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, आंकड़ा एक दिया गया है और इसका परिसर निकालने के लिए कह रहा है। क्या है, इस आंकड़े का परिसर निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए परिसर वही होता है जो सबसे अधिकतम मान, क्या होता है जो सबसे इसमें अधिकतम मान होगा, क्या होगा अधिकतम मान और सबसे न्यूनतम मान, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है परिसर कहलाता है। अब देखिए इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे अधिकतम मान कितना है। अब देखिए यह आपका यहाँ पे दिया हुआ है आंकड़ा, जिसमें देखिएगा यहाँ पे 33 जो है वह सबसे अधिकतम मान है। क्या है 33 सबसे अधिकतम मान है, और सबसे न्यूनतम मान को अब देखिएगा तो यहाँ पे आपका 9 है। क्या है 9 है, सबसे न्यूनतम मान कितना है 9 है। यानी 33 माइनस कितना हो जाएगा 9, 33 माइनस 9, इसको घटाएंगे 13 में से 9 घटेगा 4 और ये 2 का 2 यानी 24 आएगा। कितना है 24 आएगा, जो कि ऑप्शन देखिएगा ए में है आपका, कहाँ है ए में है 22, बी में 24, सी में 33 और डी में 9, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी आपको समझने में अगर कोई प्रकार का दिक्कत आता है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका जो है कि सूत्र पे बनेगा। जैसे कहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। यह एक गोला का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। तो देखिए गोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए 4 पाई का 4 पाई रहेगा, आर की जगह क्या है यहाँ पे त्रिज्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे पाई में कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए हम लोग पाई को मान बदल देंगे। अगर पाई में रहता तो उसको उसी प्रकार छोड़ देते। देखिए 4 का 4 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार 7, तो 7 गुने 7, एगो 7 से ये 7 कट गया। अब कितना है 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88, कितना है 88 और गुना 7। अब 88 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो है वह क्या होता है वर्ग इकाई में होता है, यानी सेंटीमीटर में है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोले एवं नए गोले का आयतनों का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि एक गोले है, क्या यदि हम गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाती है तो मूल गोले एवं नए गोले, यानी जो पहले का गोला था उसको और नए गोला जो बन रहा है उसके आयतनों का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। अब देखिए हम एक गोला अगर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक, यह बड़ा गोला है, ठीक, इसकी अगर त्रिज्या को हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसको अगर हम 4 मान लेते हैं, ठीक, देखिएगा अच्छी प्रकार समझिएगा, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे 4 मान लिए, ठीक। तो दूसरा गोला है उसका त्रिज्या क्या है आधा करना है, यानी इससे यह छोटा हो जाएगा जब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा अब 2 सेंटीमीटर, यानी इसका आधा क्या होगा 4 का आधा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए
इसका आयतनों का अनुपात कर रहा है। क्या है? आयतनों का अनुपात। तो गोले का आयतन का अनुपात जो होता है, अब देखिए इसका गोला का आयतन निकालने का जो सूत्र है वह 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो इसके आयतनों का अनुपात निकालने के लिए करें तो हम इसका आयतन और बट्टा इसका आयतन करेंगे। क्या करेंगे? इसका आयतन ऊपर और बट्टा में इसका आयतन करेंगे। ठीक, तो 4/3 पाई दोनों में आएगा, तो ये 4/3 पाई तो दोनों में से कट जाएगा, बचेगा क्या? यह ऊपर आर क्यू और नीचे भी आर क्यू बचेगा। क्या है? आर क्यू और आर क्यू। तो यह 12 गोला का आयतन है, इसलिए हम इसको बड़का आर लिखेंगे और नीचे छोटा गोला है तो छोटका आर लिखेंगे। ठीक, क्योंकि यह दोनों को हम काट नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग है। अब देखिए आर क्यू, तो ऊपर हम कितना लिए? ऊपर जो है वह बड़का आर क्या है? 4 है, 4 का क्यू हो जाएगा, बटा नीचे कितना है? 3। क्या है? नीचे जो है वह 2 आएगा, तो 2 का क्यू यानी कितना आएगा? 4 चौका 16 चौका 64 और बट्टा में कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8। कितना आएगा? यह 8 आएगा। इसको काटेंगे तो 8 अट्ठाई 64। कितना कटेगा? 8 अट्ठाई 64 यानी कितना आएगा? 8:1 आएगा। कितना आएगा? 8:1 आएगा। आप किसी भी मान पे बनाइए, कोई भी मान ले लीजिए। जैसे आप अगर x लीजिएगा तो वह क्या होगा? x का क्यू होगा, बट्टा में क्या होगा? उसका आधा करिएगा तो x/2। जैसे यहाँ पे अगर हम 2, जैसे इसको सिंपल में बताते हैं, अगर 2x लीजिएगा तो उसका क्यू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8x क्यू हो जाएगा और नीचे में x क्यू हो जाएगा। इस x क्यू से x क्यू कट गया तो 8/1 ही बचेगा। क्या बचेगा? 8/1 ही बचेगा। तो क्या बचा? 8/1 को हम 8:1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यही हमारा अनुपात निकल के आया आयतनों का। और इसको आप अगर सिंपल में एकदम आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो जैसे देखिए 4/3 पाई तो कट गया है, सिंपल हम समझेंगे क्या? यहाँ पे जो है कि क्या दिया है? क्या है? आयतनों का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है और त्रिज्या इसका आधा कर रहा है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे? इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या के क्या करेंगे? उसका क्यू कर देंगे, यानी घन कर देंगे और उसका बट्टा करके निकाल लेंगे, बस आयतन का अनुपात निकल गया। यानी क्या होगा? इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या, अगर इसका त्रिज्या 2 है और इसका त्रिज्या आधा करेंगे तो 1 आएगा, तो 2/1। इसका घन कर देंगे, क्या हो जाए? दोनों पर क्यू चढ़ाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 1 का क्यू 1, तो 8/1। अगर 4 रहेगा तो 4 चौका 16 चौका 64 आता और बाटा में 2 रहता तो 2 दूना 4 दूना 8। इसको काटते तो 8 बार, फिर 8/1 किया था, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 8:1। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो, क्या हो? यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है अर्धगोले की त्रिज्या आर हो। अब देखिए यहाँ पे आपका कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक ना? तो आप ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे क्या होता है आपसे ये क्वेश्चन जैसे दे देगा कि अर्धगोले की त्रिज्या आर हो तो आपसे क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे इसमें जो भी दिया है वह सब जगह कैपिटल आर ही है, लेकिन कहीं पे क्या होगा? सूत्र आपका दोनों सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो भी दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र दे देगा, लेकिन कहीं पे स्मॉल आर और कहीं पे कैपिटल आर दे देगा, जो कि स्मॉल आर वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो वह आपको ध्यान में रखना है। कहा कि अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? आर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वह आपका 2πr² होता है। क्या है? 2πr², जो कि यह सूत्र है, यही आपसे पूछा है। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो 3πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3πr²। यानी अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 3πr², वक्र पृष्ठ तो 2πr², जो कि यहाँ पे पूछा है वक्र पृष्ठ, तो आपका ऑप्शन बी राइट है। और यह जो है 4πr², यह पूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। क्या है? पूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। पूर्ण गोला जो है उसका सेम होता है 4πr², और अर्धगोला में जो है संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो 3πr² और अर्ध कहेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr², जो कि आपसे पूछा है वक्र, तो आपका भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, कहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई h1, आधार की त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह πr × r+l होता है। क्या होता है? πr × r+l होता है। अब देखिए आपका ऑप्शन में देखिएगा क्या है? ऑप्शन ए है 2πr × l+r है। क्या है? 2πr × l+r। उसके बाद है πr × l-r। नेक्स्ट है πr × l+r और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा सूत्र क्या है? क्या है? πr × r+l। अब देखिए r+l लिखे या l+r, बात तो वही ना है जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या है? ऑप्शन सी में दिया गया है πr × l+r, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जो कि क्या है? पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंकु का, तो वही होता है πr × r+l। ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन है। क्या है? एक घन है जिसकी भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, यानी भुजा का पावर क्या होता है? 3 होता है। तो 8 का 3 बार गुना करेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे
3 बार, तो देखिए 8 में 8 से 64 और 64 में 8 से गुना करेंगे तो 512 आएगा। क्या आएगा? 512 आएगा। और यह आपका घन सेमी में आएगा। क्या आएगा? घन सेमी में आएगा, जो कि देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या है? 512 घन सेमी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए यह क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 8, 4, ये एक संख्या दिया है, इसका माध्यिका क्या है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए हम पहले संख्या को क्या करेंगे, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाएंगे। ठीक, तो आप पहले एक एक संख्या को चुनिएगा। जैसे सबसे छोटा वाला संख्या हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या है? 4 है। और जो संख्या लीजिएगा आप उसको टिक कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा, वह आपका कोई भी संख्या छूटे नहीं। तो फर्स्ट 4 है, उसके बाद देखिएगा उससे बड़ा क्या है? 6 है। 4 के बाद 6 है, उससे बड़ा क्या है? तो 7 है, फिर 8 है, उसके बाद 9 है, फिर 10 है और 11 है। अब देखिए इसके बाद आपका कोई संख्या नहीं है। देखिएगा 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। इसके अलावा आपका कोई संख्या नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे आपका संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्या गो संख्या है? तो 7 गो संख्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे संख्या 7 है, जो कि क्या है, यह हम n इक्वल टू इसको मान सकते हैं 7। क्या है? n इक्वल टू 7। यह आपका क्या है? यह विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहता है तो माध्यिका जो है वह दो क्या होता है? सबसे बीच वाला संख्या होता है। यानी इधर से 3 को छोड़ रहे हैं, इधर से 3 को, तो बीच में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अगर यह संख्या हमारा सम रहता, जैसे थोड़ी देर के लिए इसमें 11 नहीं रहता, ठीक, आप समझिएगा, अगर 11 नहीं रहता तो यह संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए अब आप कैसे समझेंगे कि बीच वाला संख्या कौन है? इधर से भी 3 को छोड़ देंगे, इधर से 3 को, तो कोई नहीं बच रहा है। तो देखिए उस स्थिति में जब सम रखता है तो हम इसको इधर से 2 को छोड़ेंगे, इधर से 2 को, और बीच वाला जो 2 को संख्या होता है उसी को लेते हैं। क्या करते हैं? बीच वाला हम दोनों साइड से जितना अंक छूटेगा दोनों साइड से सेम सेम छोड़ेंगे, यानी बराबर बराबर। और बीच वाला जो 2 को संख्या होता है उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे। जैसे यहाँ 7 है और 8 है, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15/2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 7.5 होगा। क्या होगा? 7.5 होगा। यानी आपका ऑप्शन में जो भी 7.5 रहेगा वही राइट होगा। लेकिन आपसे यहाँ पे सिर्फ पूछा है क्या है? यहाँ पे विषम संख्या है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वह 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। देखिए ऑप्शन ए में आपका 8 दिया है, बी में 8.5, सी में 7.5 और डी में 13, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको 30 क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। और इसी प्रकार अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो है कि पर डे आपका 7 बजे क्लास चल रहा है। क्या है? यहाँ पे आपको इस चैनल पे पर डे 7 बजे क्लास चल रहा है, जिसमें क्या दिया जा रहा है? आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। जैसे साइंस का, सोशल साइंस, आपका सिलेबस काफ़ी लंबा है, यानी काफ़ी बड़ा है, और आपके पास टाइम जो है कि एग्जाम का काफ़ी कम है, तो इसलिए आपको जो है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया जा रहा है। पर डे 7 बजे शाम क्लास चलता है, उसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का आपका जो कि कराया जा रहा है। तो आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छी खासी, तो शाम 7 बजे क्लास ज्वाइन कीजिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो, ताकि क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।